नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 8 जिसमें दिया है दशमलव। तो देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से समझकर हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में बदलिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हम समझेंगे पृष्ठ क्रमांक 190, 191 और 192 से। देखिए, इसके आधार पर हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया है 8 रुपये 75 पैसे। तो देखिए, हम इसे 8 रुपये और ये 75 पैसे, हम ये चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे बराबर क्या होगा, 1/100 रुपये। ठीक है। तो देखिए, रुपये को हम पैसे में इस प्रकार से बदल सकते हैं और पैसे को रुपये में हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 75 पैसे बराबर क्या होगा, 75/100 रुपये। तो ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ देंगे 8 रुपये और 75/100 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए, 75 में अगर 100 का भाग देते हैं तो 0.75 आएगा। ठीक है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार से आएगा, 8 रुपये 75 पैसे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है 6 सैकड़ा 4 दहाइयाँ 2 इकाई और 8 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए, 6 सैकड़ा 4 इकाइयाँ और 4 दहाइयाँ प्लस 2 इकाइयाँ प्लस 8 दशांश, तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। देखिए, अब देखेंगे हम यहाँ पर 6 सैकड़ा अर्थात होता है 6 गुणा 100। ठीक है। हम 6 में 100 का गुणा कर देंगे सैकड़ा, और दहाई अर्थात 10 का, तो हम 4 में 10 का गुणा कर देंगे, और 2 गुणा इकाई अर्थात 2 एकम 2, 2 में 1 का गुणा कर देंगे, और 8 दशांश अर्थात 1/10, तो 8 गुणा 1/10। तो देखिए, 6 गुणा 100 बराबर 600, 4 गुणा 10 बराबर 40, और 2 गुणा 1 बराबर 2, और 8 गुणा 10 बराबर होता है 8/10। तो हम देखिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 600 धन 40 धन 2 धन 8 धन 0.8। ठीक है। 8 में हम 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 0.8 आंसर हमें प्राप्त होगा। तो हम इसे अब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास 642.8। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा 200 धन 30 धन 6 धन 3/10 धन 6/100 को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 200 धन 30 धन 6 धन 3/10 धन 6/100। तो देखिए, 3/10 में हम भाग दे देंगे, 3 में 10 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.3, और 6 में हम 100 का भाग देंगे, 6/100 को हम दशमलव में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, हम इसे शॉर्टकट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6, और देखिए यहाँ बटे में 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले दशमलव अर्थात 0.06। ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से दशमलव में लिख देंगे। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 200 धन 30 धन 6 धन 0.3 धन 0.6, 0.06। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए 200 और 30, 230 धन 6 236 और दशमलव और 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 236.36। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न 4 है 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। तो देखिए, हम यहाँ पर इसे समझेंगे, 0.35 और 0.13 में 0.35 संख्या बड़ी है क्योंकि 0.35 की दशांश स्थान का अंक 3 और 0.13 के दशांश स्थान के अंक 1 से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.35 बड़ा है 0.13 से। तो
इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम इसे यहाँ हल करेंगे इस प्रकार से, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और देखिए इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। तो देखिए अब हमें इसे जोड़ना है तो क्या आएगा, देखिए 2 मीटर धन 45 सेंटीमीटर को हम मीटर में किस प्रकार से लिखेंगे, 45/100 मीटर। तो इसे हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 45 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.45 मीटर आएगा। तो देखिए 2 मीटर और 0.45 मीटर बराबर क्या आएगा, 2.45 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत ब नंबर का है, 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलिए। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 1 पैसे बराबर कितने रुपए होंगे, 1/100 रुपये होंगे। ठीक है। तो इसे हम देखेंगे, 50 रुपये 75 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो 50 रुपये और 75 पैसे को हम रुपये में किस प्रकार से बदलेंगे, 75/100। ठीक है। अब 75 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.75 रुपये। ठीक है। तो हम इसे जोड़ देंगे तो 50 रुपये और 0.75 रुपये को जोड़ेंगे तो 50 रुपये, इस प्रकार से 75, इस प्रकार से हम लिख देंगे पैसे। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 50.75 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, इसका आ नंबर है, 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम। तो देखिए तो इसमें क्या आएगा, देखिए बच्चों 5210 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 5.210 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे किलोग्राम में बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत ब नंबर है, 6 किलोग्राम 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए 6 किलोग्राम 580 ग्राम को हम दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 6 किलोग्राम और देखिए 580 ग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 580 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 580/1000 किलोग्राम। ठीक है। तो अब इसे हम 580 में 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.580 किलोग्राम आएगा। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 6 धन 0.58 किलोग्राम बराबर क्या होगा, 6.580 किलोग्राम होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न को जोड़िए। तो देखिए 127.89 धन 10.425 धन 0.75। तो इसे हम जोड़ेंगे। देखिए तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और उसके जो अंक है इसे हम क्रम से इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो 127.80, फिर 10.425 और 0.75। तो इसे हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 5 की 5 आएगा। ठीक है। 9 और 2 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है। 7 और 2 9, 9 की 9 देखिए और 2 और 1 3 और 1 की 1। तो 139.065 इस प्रकार से इनको जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, 6.78 में से 2.25 को घटाइए। देखिए हम घटाएंगे इसे, 6.78 में से हम 2.25 को घटाएंगे तो देखिए 8 में से हम 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में से हम 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और दशमलव की दशमलव देखिए, और 6 में से हम 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे दशमलव के स्थान पर दशमलव
और इन अंकों को इस प्रकार से हम क्रम से लिखकर इस प्रकार से घटा सकते हैं। तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 4.53 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रसीदा ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। तो रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा। तो देखिए गणित की किताब पर खर्च किया गया धन कितना है, 37.65 रुपये। और इसी प्रकार से हिंदी की किताब पर किया गया खर्च कितना है, 31.75 रुपये। और यहाँ देखिए अंग्रेजी की किताब पर खर्च 40.70 रुपये। तो इस प्रकार से हम इन तीनों खर्चों को लिख देंगे। देखिए दशमलव के स्थान पर दशमलव और इन अंकों को इस प्रकार से लिखकर अब हम कुल खर्च ज्ञात कर लेंगे। तो इसे हम जोड़ देंगे देखिए इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसे जोड़ते हैं, 5 और 5 10 की शून्य हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 की 1 हासिल का 2, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो 110.10 रुपये रसीदा द्वारा खर्च किया गए कुल रुपये। इस प्रकार से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और 525 ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज है। तो प्याज का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ इसे देखेंगे किलोग्राम और ग्राम, हम इस प्रकार से किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम को लिखकर हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 3 किलोग्राम 500 ग्राम क्या है, आलू है, 1 किलोग्राम 75 ग्राम क्या है, टमाटर है। और देखिए 75 ग्राम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, और इसके बाद देखिए कितना है, 525 ग्राम शिमला है। तो इस प्रकार से हम तीनों जो सब्जी है इनका हम वजन इस प्रकार से लिख देंगे और इसे अब हम जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की शून्य हासिल का 1। ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, 11 की 1 हासिल का यहाँ 1। तो देखिए यहाँ पर जो 1100 ग्राम है अर्थात 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम 100 ग्राम है, तो हम इसे 1 किलो को यहाँ पर हम लिख देंगे 1 किलोग्राम में। तो 3 किलो और 1 किलोग्राम कितना होगा, 4 किलोग्राम, फिर 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर 5 किलोग्राम 100 ग्राम यहाँ पर कुल सब्जी का वजन आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्याज का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल हमारे पास कितने किलो की सब्जी खरीदी गई है, आदर्श के द्वारा 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है। तो देखिए 16 किलोग्राम में से हम 5 किलोग्राम 100 ग्राम को हम घटा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम घटाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर है 0 ग्राम। तो देखिए हम किलोग्राम से अगर उधार लेते हैं तो हम 1 किलोग्राम उधार लेंगे यहाँ ग्राम में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम ग्राम में परिवर्तित होगा तो 1000 ग्राम होगा। अब देखिए 1000 ग्राम में से हम 100 तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर 1000 ग्राम में से 100 ग्राम घटाएंगे तो यहाँ 900 ग्राम आएगा। यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है तो आप इसे 900 ग्राम कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम हमने यहाँ उधार ले लिया था तो यहाँ बचा है 15 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम में से हम 5 किलोग्राम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 किलोग्राम बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 10 किलोग्राम 900 ग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ 900 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्याज का कुल वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से समझकर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।